हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुसुम। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एपी क्या होती है। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एडिंग अ फिक्स्ड नंबर मींस कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या इसी को ही हम लोग एपी में बोलेंगे कॉमन कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे इसी को ही। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखा हम लोग ने 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, ऐसे लिख लिया। जो फर्स्ट टर्म होगा इसी को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है डेफिनेशन में। फिक्स्ड टर्म क्या होगा? देखो सुनना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये क्या है? फिफ्थ है। इनको डिनोट देखो कैसे करते हैं। इनको A1 से करते हैं, इसको A2 से करते हैं, इसको A3 से थर्ड टर्म, और इसको करेंगे A4 से करेंगे, और इसको करेंगे A5 से। इसको करेंगे किससे? करेंगे A5 से। अब ये जो ये लिखा है इन्होंने कि फिक्स्ड नंबर आएगा या कांस्टेंट आएगा या क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। किसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस? हमेशा क्या करेंगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे इज इक्वल टू A3। और आगे चलेंगे तो क्या करेंगे? आगे वाला क्या होगा? A3 माइनस A2। उसके जस्ट पहले पीछे वाले से उसके आगे वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लिखा है ना, प्रीसीडिंग में ऐड करेंगे इज इक्वल टू। और आगे चलेंगे तो A5 माइनस A4। अगर ये कंडीशन पूरी सीरीज में या सीक्वेंस में फुलफिल होती है, क्या होती है? ये फुलफिल होती है, तो वो क्या होगा? उसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? एपी बोलेंगे। उसी को ही क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही है। ये 4 है माइनस ये क्या है? 2 है इज इक्वल टू A3 क्या है? 6 है माइनस क्या है? 4 है। यहां पे A4 आएगा, यहां पे क्या आएगा? A2 है, A3 माइनस A2 आएगा। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 आएगा। हाँ, आगे भी देखो A3 माइनस A4 माइनस A3। ठीक है, देखो 6 माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू A4 क्या है? 8 है माइनस क्या है? 6 है। माइनस क्या है? 6 है, माइनस 6 है। देखो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसीलिए क्या बोला है? कांस्टेंट। इसीलिए क्या बोला है? कांस्टेंट, क्योंकि सब में सेम आना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो जो सीक्वेंस दी है ये क्या हो गई? एपी हो गई। तो ये तो एपी की डेफिनेशन होगी, क्या कॉमन डिफरेंस होता है और क्या होता है ये। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहां पे हम लोग के पास? फाइनाइट। फाइनाइट फाइनाइट सीरीज लिख लो या एपी लिख लो। फाइनाइट एपी। फाइनाइट से मीन्स क्या है? मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? फिक्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? फिक्स होंगे। मीन्स हैव दे हैव दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स समझ रहे हो? जैसे लिखा 2, 4, 6 अभी लिखा था, क्या होंगे? फिक्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल में देखो जरा कैसे। जैसे यही ले लेते हैं 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या है? फिक्स है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फिक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं? कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। अब जैसे हम लोग इनफाइनाइट की बात करते हैं, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में क्या हो जाएगा? दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब हमको क्या है? नहीं पता है। हमको क्या है? नहीं पता। जैसे सीरीज स्टार्ट हुई 2, 4, 6, 8, इसके आगे डॉट डॉट लगा दिया। हमको नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, इसमें कहां तक नंबर ऑफ टर्म्स जा रहे हैं। यहां पे काउंट कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां काउंट नहीं कर सकते 1, 2, 3, 4। अब इसके आगे पता ही नहीं कहां तक जा रही है, तो ये क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। इसके आगे आता है
जनरल टर्म्स ऑफ एपी, बहुत ध्यान से इसको समझना। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था फर्स्ट होगा, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ मतलब फोर्थ टर्म आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ने डिनोट किससे किया था, ए से किया था। सेकंड टर्म में हम लोग क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म में जब डी ऐड करेंगे तभी क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। एक डिफरेंस इसके बीच का प्लस करेंगे, एक डिफरेंस इसके बीच का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा। तो यही क्या होते हैं, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। जनरल टर्म्स ऑफ क्या होते हैं, एपी। जनरल टर्म्स ऑफ क्या होते हैं, ये एपी होते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से। nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। देखो क्या होगा, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, बहुत बात ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट टर्म ए हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया। सेकंड टर्म क्या हो गया, ए प्लस क्या आया था, ए प्लस डी आएगा। एक डिफरेंस ऐड करेंगे ना, एक डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच में डी डिफरेंस होगा, तो डी अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। ऐसे a3 ए प्लस 2d, एक डिफरेंस ये ऐड करेंगे, एक डिफरेंस ये ऐड करेंगे। अब सुनो जो बात बताने वाली है ना, ये को सुनो। nth का मतलब समझ रहे हो, जैसे सीरीज दी है 2, 4, 5, 6, डैश डैश, यहां कहीं दिया है 50, ठीक। तो ये टर्म हम लोग को nth टर्म लेके हम लोग को फाइंड करना होता है कि 50 कौन सा टर्म है। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, अभी आगे फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग को फाइंड करना है an, क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। एक बात बताओ, जब यहां a2 था तो यहां d था, जब a3 था तो यहां 2 था, जब यहां a था तो यहां क्या था, 0d था। मतलब a क्या है, कम है। a क्या है, कम है। a तो होगा सबके साथ में, मगर डिफरेंस a क्या होगा, कम होगा। तो n माइनस क्या हो जाएगा, 1। n माइनस क्या हो जाएगा, 1। a क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ तब क्या है, 0। मतलब 1 a क्या है, 1 कम है। तो यही nth टर्म का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यही nth टर्म का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे, यूज करेंगे, या कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, तो हम लोग उसको लगा के इस पर फाइंड करेंगे कौन सा टर्म आएगा वहां से। कौन सा टर्म आएगा। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसमें एक टॉपिक और बचता है सम, इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। चलो यही वाला कर लेते हैं, जो हमने ये सीरीज लिखी कि 50 कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग को देखो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। कौन सा टर्म क्या कहते हैं, हम लोग को 50th टर्म निकालना है। अब देखो जो ये 50th टर्म होगा ना, वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, या क्या होगा, an होगा। क्या होगा, an बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, an बोलेंगे, या लास्ट टर्म बोलेंगे, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। देखो तो यहां से a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू क्या है, 2। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किससे आएगा, 4 - 2। 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। an की वैल्यू क्या है, 50 है। n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो देखेंगे कैसे आएगा। फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 प्लस n फाइंड करना है -1, n फाइंड करना ना कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, और d की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, इसको 2 को इधर लेके आएंगे तो आएगा 50 - 2 इज इक्वल टू n - 1 इंटू ये 2 लिखा है, 48 आ जाएगा, इज इक्वल टू n - 1 और आएगा 2। ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा, यहां कहां आएगा, डिवाइड में काटेंगे तो कितना आएगा, 24 इज इक्वल टू n - 1। ये इधर आएगा तो क्या आएगा, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 25। n इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो ये जो 50th टर्म होगा कौन से नंबर का होगा, 20th। जो 50 टर्म होगा वो कौन से नंबर पे होगा, 25th टर्म पे होगा। कौन से टर्म पे होगा, 25th। अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है हम लोग के पास। क्वेश्चन बचा है हम लोग के पास, अब क्वेश्चन कह रहे एक टॉपिक बचा है सम का, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ एपी।
सम ऑफ एपी में एक सिंगल एक फॉर्मूला होता है, हम लोग उसी का यूज करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम तुमको फॉर्मूला बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे उस पर। देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज। एक फॉर्मूला इससे और एक और आ जाता है फॉर्मूला, कैसे आता है, n/2 2a को हमने स्प्लिट किया a प्लस a में, बाकी इसे लिख लिया। ये क्या है an, ये क्या है an है, अभी हम लोग पढ़ के आए ना, ये क्या है an। अगर an डायरेक्ट गिवन हो तो इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये हम लोग के पास सम के फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये, कहीं कहीं an की जगह लास्ट टर्म भी लिखा होगा, कहीं की क्या लिखा होगा, लास्ट टर्म लिखा होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे होगा। जैसे सीरीज दी है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू दी है 100 तक, अप टू दी है 100 तक, ठीक है। देखो हम लोग को फॉर्मूला लगाने के लिए चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग के पास पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी यहाँ तो पता चल रहा 1 से 100 तक है, तो पता चला कि 100 टर्म है, मगर तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an = a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट टर्म होगी क्या होगा 100, = a क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस n-1 और d क्या होगा 2 - 1, d = क्या आएगा 2 - 1 = 1। यहां आ गया 1 आ गया। ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 100 हो गया, ये प्लस है, इधर आएगा -1 होगा, यहाँ आएगा n-1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ये आएगा 99 = n-1। ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। n = क्या आएगा 100, n = क्या आ गया 100 आ गया। अब हमको फाइंड करना है इसका सीरीज का फाइंड करना, मतलब तुम समझ रहे हो 1 लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग ने फॉर्मूला, अब देखो ये लगाना है इजी फॉर्मूला, क्योंकि इतना तो हमको पता ही ना सॉल्व करके क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो an की तो पता ही है ना, तो क्यों फाइंड करना फालतू में। तो यहाँ आएगा SN = फॉर्मूला लगाएंगे नीचे वाला n/2 इन ब्रैकेट a प्लस a n। यहां से n की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड करी 100 है, कितनी है 100 है, बाई 2 आएगी। a की वैल्यू क्या है 1 है, कहां गई, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस an की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 1 है, an की वैल्यू 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 और इसको करेंगे तो आएगा 101, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 और 50, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस सीरीज का सम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50 50, मतलब 5050। यह इसका लास्ट टॉपिक था एपी का। एपी का इंट्रोडक्शन यहां से कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।